उज्जैन जिसे महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। उज्जैन कहा जाता है कि जो उसका पुराना नाम था उसे पहले अवंतिका नगरी के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि वहां पर एक दूषण नाम का राक्षस था, जो कि वहां पर एक रतनमाला नाम के पर्वत पर रहता था। कहा जाता है कि वह राक्षस ये चाहता था कि जितने भी आसपास का एरिया है वहां पर वो राज करे। वो चाहता था कि वहां पर वो ही एक राजा बनकर रहे। और कहा जाता है कि उसके लिए उसने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या भी करी थी। ब्रह्मदेव जब उसको वरदान देने के लिए प्रकट हुए तो ब्रह्मदेव से उसने एक ऐसा अनोखा वरदान मांगा जिसके चलते वो जितने भी देवता हैं उन्हीं की तरह शक्तिशाली हो गया था। अब जो दुशाना राक्षस था, अब राक्षसों की तो यही प्रवृत्ति थी कि जैसे ही उन्हें कुछ वरदान मिलता था वो बहुत कम ही अच्छे काम करते थे, ना के बराबर ही। और उनका बस एक ही लक्ष्य होता था, या तो वो जो धरती माता है उस पर वो उपद्रव मचाए, या फिर स्वर्ग लोक है जहाँ पर इंद्र राज करता है उस गद्दी पे वो खुद बैठ जाए। जो दूषण नाम का राक्षस था, कहा जाता है कि उसको ये भी बोला गया था कि तुम महादेव के भक्तों से दूर ही रहना और उनको तुम परेशान मत करना, क्योंकि जो उज्जैन नगरी थी वहां पर कहा जाता है कि उसने इतना आतंक मचा दिया एक समय में कि जो वहां पर जितने भी ग्रामवासी थे उनको उन्होंने बहुत परेशान कर दिया। दूषण के जितने भी राक्षस अनुयायी थे उसने उनको ये बोल दिया था कि अब यहाँ पर किसी की पूजा नहीं होनी चाहिए सिवाय दूषण के। क्योंकि अब सीधी सी बात यह है कि अगर जो व्यक्ति ताकतवर है तो वो यही चाहेगा कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही राज करूं। वो ये नहीं चाहेगा कि कोई भी और आके यहाँ पर राज करे या किसी और का नाम लिया जाए। तो वहां पर जो उज्जैन में लोग थे, कहा जाता है कि वो महादेव की भक्ति भी करते थे। तो जब दूषण को इस चीज का पता चलता है तो दूषण बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है कि कैसे उसकी आज्ञा का पालन नहीं करा जा रहा है। और जो दूसरे लोग हैं दूषण की जगह वो भगवान शिव को पूजते थे। जितने भी उस समय में जो अवंतिका नगरी में रहते थे जो कि भगवान शिव की पूजा करते थे, दूषण को ये चीज पता था कि अगर मैं शिव भक्तों पर आक्रमण या हमला करूंगा तो मेरे शायद प्राण संकट में आ सकते हैं। लेकिन जो दूषण था उसे अभिमान आ चुका था, क्योंकि ब्रह्मदेव ने उसे ऐसा वरदान दिया हुआ था जिसके चलते वो देवताओं के समान ही शक्तिशाली हो गया था। तो जो दूषण था उसे ये तो पता था कि जो भगवान शिव के भक्त हैं उनसे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में आगे चल के। लेकिन वो ये चीज नहीं मानता और वो क्या करता है कि जितने भी शिव भक्त होते हैं उन पे पहले तो वो अपने जितने भी राक्षसगण अनुयायी होते हैं उनसे वो हमला करवाता है। लेकिन जो वहां पर परिवार रहते थे, कहा जाता है कि वहां पर एक ब्राह्मण परिवार था जो कि भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त भी था। तो जैसे ही वहां पर वो हमला करने के लिए जाते हैं तो वो मना कर देते हैं कि हम जो भगवान शिव है इनकी पूजा नहीं छोड़ सकते, हम भगवान शिव को पूजते ही रहेंगे। तो जो दूषण नाम के राक्षस थे, अब जो कि उसके जब अनुयायी वापस लौट के आते हैं और उसको जब सारी चीजें बताते हैं कि कैसे उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं करा। दूषण जो कि भगवान शिव से डरता तो था लेकिन उसमें इस चीज का अभिमान था कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और वो किसी से भी युद्ध करने के लायक है। लेकिन भगवान शिव जो कि वो ये चीज नहीं जानता था कि अगर भगवान शिव का तीसरा नेत्र भी खुल गया तो उसका आगे चल के क्या होगा। राक्षस प्रवृत्तियां जितनी भी होती थी, जो पहले के समय में राक्षस थे वो किसी से भी नहीं डरते थे उस समय में। जो कि एक तो भगवान विष्णु या फिर भगवान शिव शंकर से ही वो डरा करते थे। भगवान शिव शंकर जो कि भले ही तपस्या में लीन रहते हैं वो किसी को नहीं बोलते, लेकिन जब उन्हें क्रोध आता है तो वो अपना एक अलग ही रूप प्रकट करते हैं। दूषण अब क्या करता है कि जो ब्राह्मण परिवार था उन पे वो हमला करने के लिए जाता है। लेकिन कहा जाता है कि वहां पर भगवान शिव शंकर एक बार उसे चेतावनी भी देते हैं कि दूषण, तुम जो उज्जैन में रह रहे प्रवासी है उन पर तुम हमला मत करना। दूषण जो राक्षस था भगवान शिव की पहले तो वो बात मानता है कि क्योंकि भगवान शिव ने उनको एक तरीके से चेतावनी दे दी थी कि तुम उज्जैन पे हमला मत करना। क्योंकि जो दूषण था वो ये चाहता था कि हर जगह मेरा ही राज हो। लेकिन जब भगवान शिव ने उसे चेतावनी दी तो जो दूषण था, कहा जाता है कि कुछ समय तो वो रुका, लेकिन उसके अंदर जो अहंकार था शक्तिशाली होने का वो उसको ले डूबा। कहा जाता है कि वो फिर से जाता है और जो वहां पर ब्राह्मण परिवार था उस पे वो हमला करता है। भगवान शिव शंकर की वो बात नहीं मानता है। अब जब भगवान शिव शंकर को जब इस चीज का पता चलता है कि जो दूषण है वो ये चीज नहीं माना और उनके भक्तों पर फिर से वो हमला करने के लिए गया है और उनके भक्तों ने भगवान शिव शंकर से मदद मांगी, तो कहा जाता है कि जो भगवान शिव शंकर थे वो
धरती फाड़ कर प्रकट हुए थे। और कहा जाता है कि जो दूषण था उसका एक नाम काल भी था, क्योंकि जो दूषण था उसने, जो कि कहा जाता है कि जब शक्तिशाली हुआ, वो जितने भी राजा महाराजा होते थे उस समय में, जो भी होते थे, उन पर उसने हमला शुरू कर दिया था। और जो कि एक तरीके से वो काल बन चुका था, जिसका दूसरा नाम काल भी पड़ा था, क्योंकि वो या तो कईयों को मार देता था या फिर उसके साथ वो संधि कर लेते ताकि जो दूषण है उनको ना मारे, लेकिन जो दूषण था उसका एक नाम काल पड़ चुका था। भगवान शिव शंकर जब धरती फाड़ कर प्रकट हुए उस दूषण नाम के राक्षस को मारने के लिए, कहा जाता है कि जो दूषण था उसका एक नाम दुसाना भी था, जो कि दुसाना या दूषण के नाम से उसे जाना जाता था। लेकिन जब वो शक्तिशाली हुआ और उसका नाम एक काल भी जब पड़ा, तो जब भगवान शिव शंकर धरती फाड़ कर प्रकट हुए, तो जो दुसाना या दूषण जो भी था उसको मारने के लिए जब भगवान शिव शंकर प्रकट हुए, तो वो तो काल के नाम से जाना जाता था। और वहां पर भगवान शिव शंकर अपना इतना विकराल रूप लेकर प्रकट हुए थे कि जो दुसाना था वो बहुत ज्यादा डर जाता भगवान शिव शंकर से। और भगवान शिव शंकर से जब वो युद्ध करता, क्योंकि जब उसने भगवान शिव शंकर के भक्तों पर आक्रमण शुरू करा था, तो उसी के चलते जो भगवान शिव शंकर थे उज्जैन में, जो कि अवंतिका नगरी थी उस समय में, वहां पर वो प्रकट हुए धरती फाड़ कर, और जो दुसाना नाम का राक्षस था उसका उन्होंने अंत करा। और जो कि कहा जाता है कि उसी समय से भगवान शिव शंकर का नाम महाकाल पड़ गया था, क्योंकि जो दूषण दुसाना जिसका नाम एक काल था, उसको जब भगवान शिव शंकर ने मार दिया, तो वहां से जो भगवान शिव शंकर का नाम था वो महाकाल पड़ गया। और इस तरीके से जो भगवान शिव शंकर हैं हम उन्हें महाकाल के नाम से जानते हैं। और भगवान शिव शंकर ने जो उनके भक्त थे उन्हें आश्वासन भी दिया कि आज से वो यहाँ पर रहेंगे, जो कि भगवान शिव शंकर, जो कि आज के समय में भी कहा जाता कि महाकाल के नाम से उज्जैन में पूजे जाते हैं, और जो कि मोक्ष का धाम भी माना जाता है। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ही भगवान शिव शंकर वहां पे आज के समय में भी मौजूद है। कहा जाता है कि वहां पर सिर्फ भगवान शिव शंकर ही एक ऐसे राजा हैं, और वहां पर कोई राजा नहीं हो सकता, क्योंकि जो महाकाल है वो ही, जो कि उज्जैन नगरी जो अवंतिका नगरी है, उस समय से ही कहा जाता है कि आज के समय में भी वहां पर वो ही एक इकलौते राजा हैं। और जो कि भगवान शिव शंकर थे उन्होंने अपने भक्तों को बचाने के लिए ही जो दुसाना काल नाम का राक्षस था उसका वध करा, जहां से उनका नाम महाकाल पड़ गया। और जो कि भगवान शिव शंकर जो महाकाल के रूप में इस समय में उज्जैन में विराजमान है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो ये थी भगवान शिव शंकर की काल को मारने के बाद महाकाल बनने की एक अनोखी कहानी।